हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रो पैथोलॉजी। चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 1 सितंबर से। इसके बारे में बात करने वाले हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, इसमें आपके जो मेडिकल लेबोरेटरी से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के, सेंट्रल के या फिर राज्यों में जो होते हैं, उन सभी एग्जाम से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव कोर्स यहाँ पे करवाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे ऑनलाइन क्लासेस जो कि 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा। इस इंडिपेंडेंस डे जो क्लासेस चालू हो रही है आपकी, ठीक है, जो 1 सितंबर से जो क्लासेस चालू हो रही है, उसका जो फीस है वो केवल 2,000 रुपये है। ठीक है, पहले इसका फीस जो था 3,000 रुपये था, लेकिन अब इसकी फीस जो है ओनली 2,000 रुपये है। ठीक है, तो जिन्हें भी ज्वाइन करना है वो 25 अगस्त तक रजिस्टर्ड करा ले, ताकि आपको ये इंडिपेंडेंस डे ऑफर मिल सके। देखते हैं कि इसमें क्या होगा आपका। इसमें हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे, कंप्लीट कोर्स होगा, प्लस इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ नोट्स कैसा रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको दो तरह से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पहला पीडीएफ नोट्स जो रहेगा ये इंग्लिश वर्जन रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो रहेगा ये बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कैसा नोट्स बना हुआ है। तो आपको जैसा सुविधाजनक है, या फिर जैसे होते हैं ना कुछ स्टूडेंट जिनको इंग्लिश समझ में आता है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो इस तरह से पढ़ते हैं तो उनको याद रहती है चीजें। तो दोनों टाइप से आपको नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना। ये जो दोनों टाइप के नोट्स मिल जाएंगे, ये एक आपका हैंड रिटन नोट्स है, जो भी टॉपिक ऑनलाइन में चलेगी उनका आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, प्लस आपका ये इंग्लिश वर्जन नोट्स भी आपको मिल जाएगा। दोनों का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जिन्हें भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं वो आप कांटेक्ट करें इस नंबर पर, और या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, फीस जो है आपका 2,000 रुपये है। जिन्हें भी ये फीस जो है आपके 25 सितंबर तक है। तो जिन्हें भी कोर्स करना है या फिर जिन्हें भी प्रिपरेशन करना है अपने गवर्नमेंट के लिए, तो वो कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, दो तरह से नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे है। चलिए, तो जो हमारा सिलेबस होगा, ठीक है, या फिर जो सेशन होगा, ये हमारा प्रोपैथोलॉजी बैच 1.0 स्टार्ट कर रहे हैं हम 1 सितंबर से। ठीक है, इसका जो एकेडमिक सीजन होगा वो 2025 से 2027 है, एंड कंप्लीट कोर्स जो है प्लस रिवीजन। ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा। ठीक है, प्लस आपका टेस्ट भी चलेगा। ठीक है, एवरी मंथ जो है, जैसे ही एवरी मंथ आपका मंथ खत्म होगा, वैसे ही आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, जो भी कंप्लीट टॉपिक होंगे उनसे रिलेटेड। ठीक है, चलिए सिलेबस देखते हैं इसका। ठीक है, तो सिलेबस में आपको क्या क्या मिलेगा। सिलेबस में आपका हेमेटोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा, आपका बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ब्लड बैंकिंग के टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी के पूरे टॉपिक्स, क्लिनिकल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो बैक्टीरियोलॉजी है, माइकोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, वायरोलॉजी है, इन सभी की क्लासेस, प्लस आपका यहाँ पे एनाटॉमी भी इंक्लूड किया गया है कि एनाटॉमी भी आपका पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का इंफॉर्मेशन, या फिर ऑनलाइन के क्लासेस से रिलेटेड जो है ना। तो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो जिन्हें भी ज्वाइन करना है वो जल्द से जल्द इस नंबर पर कांटेक्ट करें या फिर मैसेज करें, और अपना क्लासेस 1 सितंबर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए, आज का हम डेमो क्लासेस लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड का यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ब्लड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि ब्लड का कलर, वॉल्यूम, रिएक्शन एंड पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो आज का हमारा जो डेमो क्लास है, इसमें ये ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट होंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे आ गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म, है ना। जो टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में, 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है ना, उनमें से एक टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूइड फॉर्म होता है, कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूइड फॉर्म होता है ना। इट इज कंसिडर्ड एज द फ्लूइड ऑफ लाइफ। इसे क्या बोला जाता है, फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ठीक है, जो ब्लड है आपका, इसे बोला जाता है फ्लूइड ऑफ लाइफ। क्यों,
क्योंकि बिकॉज इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। ठीक है, क्या करता है, इसे क्यों बोला जाता है आपका फ्लूइड ऑफ लाइफ, क्यों बोला जाता है फ्लूइड ऑफ लाइफ? फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करता है लंग्स से, ठीक है, लंग्स से क्या करता है O2 को लेता है और इसे कहाँ तक पहुंचाता है आपके टिश्यू या सेल्स तक। ठीक है, टिश्यू या फिर सेल तक कैरी करता है। ठीक है, एंड टिश्यू और सेल से क्या करता है CO2 को लेता है। ठीक है, और इस CO2 को एक्सक्रीट करवाने के लिए कहाँ तक लेके जाता है लंग्स तक। ठीक है, या फिर बॉडी से रिमूव करवाता है CO2 को, है ना। तो इस तरह से वर्क करता है आपका ब्लड। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है फ्लूइड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, इट इज नोन एज द फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। इसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करता है जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम से उठाता है। एंड जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, जो हॉर्मोन्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए या फिर ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, और जो फूड फूड सब्सटेंस या फिर जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं वो भी ग्रोथ के लिए आपके जरूरी होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं उनको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से उठाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से कैरी करता है। एंड हॉर्मोन्स को कहाँ से कैरी करता है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, और इनको उन टिश्यू तक पहुंच जाता है जहां उनकी आवश्यकता होती है, जहां उनकी नीड होती है, उन टिश्यू या सेल्स तक कैरी करता है। ठीक है, इसलिए इसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लूइड ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो जो ब्लड होता है उसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज के खिलाफ। ठीक है, जो डिजीजेस होते हैं उनके अगेंस्ट हमारा जो ब्लड होता है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जिनके कारण भी डिजीज होता है, ठीक है, तो वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो सेल्स पाए जाते हैं ब्लड में, वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है एंड बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, जो डिजीज है या फिर जो सेल या टिश्यू से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है ये एक्सक्रीट करवाता है। ठीक है, या फिर जो कोई भी जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है उन सब्सटेंस को क्या करता है एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनी, तो ब्लड क्या करता है जो भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन एक्सक्रेटरी जो सब्सटेंस होते हैं या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट को या फिर अनवांटेड जो सब्सटेंस होते हैं उनको ले जाकर के किडनी तक, किडनी के थ्रू फिर यूरिन के थ्रू इसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पास देखते हैं इसकी ब्लड की जो होती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ब्लड की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें सबसे पहला है आपका कलर। ठीक है, ब्लड का कलर किस कारण होता है? आरबीसी के कारण। ठीक है, जो आरबीसी होता है ब्लड में उसके कारण जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। एंड जो आरबीसी का रेड कलर होता है वो किससे मिलता है? वो मिलता है एचबी से। एचबी एक पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है आरबीसी में। तो इस आरबीसी में प्रेजेंट होने के कारण जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर का होता है। ब्लड का जो आर्टेरियल ब्लड होता है, मीन्स जो कि आर्टरी से जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है वो कैसा होता है? वो स्कारलेट रेड होता है। एंड जो ब्लड वेनस ब्लड होता है वो कैसा होता है? पर्पल रेड होता है ना। ये कंप्लीटली रेड नहीं होता, थोड़ा पर्पल रेड होता है। जैसे कि यहाँ पास देख सकते हैं ये आपका आर्टेरियल ब्लड है। एक मिनट, ये है आपका आर्टेरियल ब्लड, है ना। तो ये कैसा है आपका? ये स्कारलेट रेड है, थोड़ा चमकदार है। जबकि ये जो है आपका ये वेनस ब्लड है, ये कैसा है आपका? थोड़ा पर्पल रेड है। ठीक है, तो जो कलर होता है वो किसके कारण होता है? आरबीसी के कारण। आरबीसी रेड किसके कारण होता है? एचबी के कारण, है ना। एचबी एक तरह का पिगमेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं ब्लड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्लड का वॉल्यूम, है ना। तो जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, एवरेज जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, एवरेज जो होता है 5 लीटर के आसपास होता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो 5 to 6 लीटर के आसपास होता है। ठीक है, जो न्यू बॉर्न होते हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं उनमें जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 450 के आसपास होता है। इट इंक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ एंड रिचेस 5 लीटर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, और ये जो 450 ml होता है ये आपके ड्यूरिंग ग्रोथ, ग्रोथ के बाद, ठीक है, या फिर जब ग्रोथ होता है उस टाइम पे ये जो इसका वॉल्यूम है ब्लड का वो प्यूबर्टी तक क्या होता है? 5 लीटर के अबाउट पहुंच जाता है। ठीक है, 5 लीटर तक पहुंच जाता है। इन फीमेल्स इट इज स्लाइटली लेस एंड अबाउट 4.5 लीटर। ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो ब्लड होता है, ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, थोड़ा लेस होता है, जैसे कि
4.5 लीटर के आसपास होता है, ठीक है। इट इज अबाउट 8% ऑफ द बॉडी वेट इन अ नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट वेइंग अबाउट 70 kg, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो नॉर्मल जो बॉडी वेट होता है वो अगर किसी का 70 kg है तो उसका 8% जो होगा, ठीक है, 8% जो होगा वॉल्यूम होगा वो होगा आपका ब्लड। हमारे बॉडी वेट का 8% वॉल्यूम जो होता है ब्लड होता है। जैसे कि किसी का वेट 70 kg है तो उसका जो ब्लड वॉल्यूम होगा 5 से 6 लीटर के आसपास होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट है इसका रिएक्शन एंड पीएच। ब्लड इज स्लाइटली एल्केलाइन एंड इट्स पीएच इन नॉर्मल कंडीशन इज 7.40, ठीक है। तो जो ब्लड होता है स्लाइटली एल्केलाइन होता है एंड इसका जो पीएच होता है वो 7.40 होता है, ठीक है। जो आर्टरी होती है, आर्टरी में ब्लड का पीएच जो होता है वो होता है 7.45, ठीक है। एंड जो वेन होता है, वेन में जो ब्लड का पीएच होता है वो होता है आपका 7.35, है ना। तो ये भी एक अबाउट नॉर्मल रेंज लिखा जाता है, या फिर 7.40, या फिर ऑप्शन में ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो जो ब्लड की स्पेसिफिक टोटल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.052 से 1.061 होता है। एंड जो ब्लड में ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सेल्स, उन ब्लड सेल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.092 से लेकर के 1.101, ठीक है। नेक्स्ट है जो ब्लड में जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है 1.022 से लेकर के 1.026। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। विस्कोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मीन्स क्या होता है, गाढ़ापन, ठीक है, गाढ़ापन। तो विस्कोसिटी क्या होती है, ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। जो ब्लड होता है वो 5 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है वाटर से, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है, गाढ़ापन, है ना। जैसे कि यहाँ पास ये टाइमर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पास टाइमर दिया हुआ है, जिसकी हाई विस्कोसिटी है वो ट्यूब से खाली होने में कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है। और जिसकी विस्कोसिटी लो है वो ट्यूब से कितना जल्दी क्या होता है, खाली हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम में समझ में आ रहा होगा। तो ये होती है ब्लड की विस्कोसिटी, है ना। तो ब्लड की विस्कोसिटी कितनी होती है, वाटर से 5 गुना ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है द फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन, ठीक है। ब्लड के फंक्शन में पहला फंक्शन इसका तो आ जाता है रेस्पायरेशन में। रेस्पायरेशन में कैसे करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से ले जाता है एंड इसे वो टिश्यू तक लेके जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, टिश्यू से लंग्स तक लेकर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है, रेस्पायरेशन का फंक्शन करता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन फंक्शन कैसे करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जैसे कि सेल या टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि CO2 को लंग्स के द्वारा, ठीक है। एंड जो भी यूरिया वगैरह बनता है, यूरिया को किडनी के द्वारा, और कुछ मात्रा में जो अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको स्किन के द्वारा एंड इंटेस्टाइन के द्वारा भी क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर किया जाता है या फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड जो होता है एक्सक्रीशन का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड एसिड बेस बैलेंस। एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस। तो जो ब्लड होता है वो क्या करता है, एसिड बेस के बैलेंस को भी मेंटेन करता है या फिर बैलेंस करता है उनको। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, ठीक है। ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन से एंड उनको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि फैटी एसिड्स हो गए, मोनोसैकेराइड्स हो गया या फिर एमिनो एसिड्स, है ना। तो इन्हें क्या करता है, इनको इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने के बाद, इंटेस्टाइन के थ्रू क्या करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद इनको सेल्स या टिश्यू तक पहुंचा देता है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन को भी क्या करता है, ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट वर्क है इसका रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ठीक है। तो जो ब्लड होता है वो बॉडी में वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। कैसे, जब बॉडी में वाटर का बैलेंस लो हो जाता है ना, जब लो हो जाता है तो क्या करता है, किडनी के थ्रू, जो किडनी किडनी होती है, किडनी के थ्रू क्या करता है, वाटर को री एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। वाटर को क्या करता है, री एब्जॉर्ब करता है और जो ब्लड की वॉल्यूम है अपने वॉल्यूम को मेंटेन करता है ना। और यदि बॉडी में वाटर की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, ठीक है, अगर इंक्रीज हो जाता है तो फिर किडनी के थ्रू ही उसको यूरिन के साथ बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाटर को बैलेंस करता है।
नेक्स्ट इसका फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है, जब ब्लड क्या होता है, जब बॉडी में जब टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है तो ब्लड जो वेसल्स होती है, यहाँ पास एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जब टेम्परेचर अधिक हो जाती है बॉडी में, ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये फैल जाते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है वैसो डायलेशन, ठीक है। ब्लड वेसल्स होते हैं फैल जाते हैं, जो कि स्किन के पास होते हैं, ठीक है। सॉरी, एक मिनट। जो स्किन के पास होते हैं ब्लड वेसल्स, जो स्किन के पास होते हैं उनका होता है वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन मीन्स क्या होता है कि जो ये पहले ऐसा था, इतना चौड़ा था, वो फिर फैल करके काफी ज्यादा चौड़ा हो जाता है ब्लड वेसल्स, ठीक है, या फिर जो आर्टरी होती है। तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है स्किन में, ठीक है, स्किन में क्या होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो स्किन के कांटेक्ट में क्या होता है, हमारा आउटर इन्वायरमेंट रहता है। तो जो आउटर इन्वायरमेंट के कारण जो स्किन में जो पसीने होते हैं या फिर जो स्वेट होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो ब्लड टेम्परेचर होता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर होता है, ठीक है। एंड जो आपका फिर कैसे, जैसे ठंडी में क्या होती है, जैसे ठंडी में क्या होता है, यहाँ पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बना रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स, विटामिन एंड सॉल्ट विच कंटेन कैटायंस सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम etc and anions such as chlorides, phosphates, sulfates and कार्बोनेट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, विटामिन को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो सॉल्ट होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। सॉल्ट दो तरह के प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, एक होता है पॉजिटिव सॉल्ट जिन्हें हम कैटायन सॉल्ट भी बोलते हैं, एंड एक होते हैं आपके एनायन सॉल्ट, ठीक है, जिनमें होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। कैटायन सॉल्ट कौन से हैं, सोडियम है, पोटेशियम है एंड कैल्शियम है, ठीक है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू बनते हैं, कैटायंस जो बॉडी में कैटायंस होते हैं या फिर आपके एनायंस होते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहीं पास खत्म होता है आपका ये टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम